हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस का दूसरा पार्ट। एक पार्ट हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ रखा है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें डिफरेंस एपी में आता है और यहाँ पे डिफरेंस जीपी में आएगा। तो इसका हम लोगों ने हेडिंग का नाम क्या दे दिया है? हेडिंग का नाम रखा है सम ऑफ द सीरीज हुज डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन जीपी। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी मतलब जैसे आप यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, माइनस किया सेकंड में से फर्स्ट कितना आ गया 3, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 12। तो दिख रहा है ये जीपी है ना, दिस वन इज जीपी। ऐसा ही चाहिए है अपने को कि डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाए, जीपी में हो जाए। ऐसी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्कूल लेवल पे थोड़ा सा टफ भी होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 है 6 है, तो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी कितना मिल रहा है 2। तो इसका मतलब अगला वाला जो होगा वो 24 होगा, तभी आप इसमें डिवाइड करेंगे। तो 24 और 22 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 46। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म 46 होना चाहिए। फिर इसमें कितना होना चाहिए 48। इसका मतलब अगला टर्म क्या होना चाहिए? अगला टर्म होना चाहिए फिर 8 + 6 14 और ये हो गया 94। इस तरह से हम लोग सीरीज़ के नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो मेथड्स देखेंगे। दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्कूल लेवल मेथड और एक हमारा एडवांस मेथड, जिसमें हम लोग आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए जो यूज़ करते हैं, जहाँ पे अपने को मेहनत कम करनी पड़ती है, यहाँ पे मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो चलिए देखें, हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, इस सीरीज़ को एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास Sn और यहाँ पे आगे जा कर के हमारे पास मिल गया Tn - 1 और Tn, जैसा हम लोगों ने AP के लिए फाइंड आउट किया था सेम वैसे ही। फिर से Sn लिखेंगे और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देंगे। मतलब यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 10, ऐसे आगे बढ़ते गए। तो इसके नीचे कितना आ जाएगा Tn - 1 और यहाँ आ जाएगा Tn। एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दिया क्योंकि हम लोग डिफरेंस लिखने वाले हैं। डिफरेंस लिखने वाले मतलब सेकंड में से फर्स्ट का, थर्ड में से सेकंड का, तो इसलिए आगे शिफ्ट करके लिख दिया। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा 0, ये आ गया 1 + 3 + 6 + 12 एंड सो ऑन। यहाँ आ जाएगा Tn - 1 - Tn। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टर्म्स हैं वो कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इज, अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से देखिए यहाँ तक कितने थे, n - 1 थे, है ना। तो जो यहाँ पे थे वही यहाँ पे भी होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इज n - 1 इन जीपी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कितना होता है? n टर्म्स का सम कितना होता है? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, ये होता है। इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले Tn को लेफ्ट साइड में सेंड कर लिया इधर। तो यहाँ आएगा 1 प्लस इस जीपी का सम लिखे 3, ये हो गया। कॉमन रेशियो कितना था 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन 2 - 1। आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो ये हमारे पास इसका nth टर्म पता लग गया। सो दैट इज Tn = 3 × 2 टू द पावर n - 1 माइनस का 2। अब इसमें वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने सही निकाला है, क्या हमने सही फाइंड आउट किया या नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे T1 निकालेंगे। T1 मतलब n की जगह पे 1 डाल दिया, तो 3 × 2 ^ 0 - 2 1 आ गया, यानी सही था। T2 फाइंड आउट किया तो 3 × 2 ^ 1 - 2, ये भी सही है। T3 निकाला 3 × 2 ^ 2 - 2, तो ये आ जाएगा 12 - 2 10, यानी सब सही जा रहा है। हमने जो जनरल टर्म निकाला दैट इज़ करेक्ट। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, तो इसी में क्या अप्लाई कर देंगे Sn, है ना। सम ऑफ n टर्म्स कितना हो गया सिग्मा Tn। तो इसको क्या लिखेंगे 3 टाइम्स सिग्मा 2n - 1। n टर्म्स का सम निकालना तो n की वैल्यू 1 से लेके n तक माइनस सिग्मा 2। सिग्मा 2 की वैल्यू तो 2n हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये वाली जो जीपी है, इस जीपी को ओपन कर लीजिए। इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो n1 लिखेंगे तो 0,
फिर सॉरी n1 लिखा तो 1 प्लस टू स्क्वायर से लेके कहाँ तक 2n-1 तक। तो जीपी के सम का फॉर्मूला अभी लिखा था हम लोगों ने, वही अप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 1 इंटू 2n-1 अपॉन 2 -1 -2n, यही हमारे पास आंसर हो गया। 3 इंटू 2n-2n -3, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। आई होप समझ आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अपने दूसरे मेथड से देखें। हाँ, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ये बहुत ही आसान सा है। तो इसमें पहले हम लोग दूसरे मेथड में क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इसका जो हम लोग rth टर्म लिखेंगे या nth टर्म लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, a इंटू r⁴n प्लस पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखेंगे। AP में हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री 1 ज़्यादा रखते थे डिफरेंस से, यहाँ पे एक लेस रखेंगे। और R क्या है, R क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ GP। ठीक है, A कोई कांस्टेंट है, A कोई कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ द दीज टू टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 6, ये डिफरेंस कितना आ गया 12, तो ये बन गई GP, है ना। तो फर्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे, कितना है, फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है ना। फर्स्ट डिफरेंस है मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री मिलेगी आपको, इसकी डिग्री क्या लेंगे हम लोग 0, इससे एक लेस। ठीक, तो इस वाले केस में, अपने केस में इसका जो nth टर्म होगा वो क्या हो गया, a इंटू 2n प्लस कॉन्स्टेंट डिग्री का पॉलिनोमियल दैट इज b, है ना। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब उसके x का टर्म उसमें नहीं रहता है, ठीक है ना। अब हमें a और b दो वैल्यूज सॉल्व करनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, t1 लिखेंगे। t1 कितना हो गया 2a प्लस b, ये कितना है 1 है, देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है t1। देन t2 लिखें तो आ जाएगा 4a प्लस b, ये कितना है 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2a की वैल्यू आ गई 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, या 2a ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दिया तो ये आ जाएगा 3/2 2n -2, इसका मतलब 3 इंटू 2n-1 -2, यही जनरल टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। और सम निकालने का प्रोसीजर वही है, सिग्मा tn कर देंगे। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।